नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बेहद मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। एक भाई साहब का कमेंट था कि 200 रुपये में अच्छी कलर वाली, अच्छी लिकर वाली चाय की ब्लेंड कैसे करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं और आप बताएं ना किस टॉपिक पे वीडियो लाना है, मैं ले आऊँगा। तो एक ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत बढ़िया इस पे एक कंटेंट देने वाला हूँ, मज़ा आएगा। और इसके सारे ट्रिक्स, सारे पैंतरे, जितने भी इसके आइडियाज़ हैं आप नोट कर लीजिए। मैं बताने वाला हूँ एक एक करके किस ढंग से आप कर सकते हैं। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं कि भाई 200 के नीचे, ये जो 200 रुपये का नीचे एक कैसे ब्लेंड बनाएंगे। टी ब्लेंड अंडर ₹200। अब इसको मान के चलिए 150 से 200 के बीच मान लीजिए, एक रेंज मान लीजिए। अब इस ब्लेंड को बनाने के लिए किन ग्रेड का यूज़ करना है, देखिए पहला है नंबर ग्रेड। किस ग्रेड का यूज़ करेंगे भैया, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा ग्रेड चलेगा। दाना बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, कि बारीक होना चाहिए, डस्ट होना चाहिए। ये देखिए छोटा बड़ा बारीक डस्ट ये सब आप सबके समझने के लिए मैं बोलता हूँ। मैं तो बात करता हूँ ग्रेड की। ग्रेड मीन्स आप बीओपी को ले रहे हैं कि बीओपीएसएम ले रहे हैं, या बीपी ले रहे हैं, या ओएफ ले रहे हैं, या पीडी है, या डस्ट है। ये सारे ग्रेड को किस ढंग से यूज़ कर रहे हैं, किस लुक में ला रहे हैं, किसके साथ में किसकी कंबाइन कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार बार मैं बोलता हूँ, ये बच्चों का खेल है। असल बात है एक सही परसेंटेज का सेट करना, और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि सही चाय का चुनाव करना। कि चाय की जो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को समझिएगा। एक है अपीयरेंस, ये देखने में कैसा लग रहा है। एक है लीकर, उस चाय की जो लीकर करेक्टर है, चाय बनने के बाद से वो कैसी निकल के आ रही है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, इन सब की बात है। उसके बाद से एक है इन्फ्यूज़न। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया मैं। चाय को देखिए, परखिए और समझिए कि चाय के अंदर में कितनी फाइबर है, कितनी साफ़ सुथरा है, दानों का साइज़ कैसा है, वो कितना ब्लूम है। इसमें बहुत सारी बातों को समझने की ज़रूरत है, जो टी टेस्टिंग पे बहुत सारे वीडियो ला चुका हूँ। डीप में समझना है, गहराई में जाना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो भाई 2 ऑप्शन है। या तो आप यूट्यूब के मेंबर बन जाओ, आप ज्वाइन कर लीजिए, गोल्ड मेंबर, डायमंड मेंबर। और दूसरा है कि आप ऑफलाइन कोर्स में आ जाओ या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। तो सबसे सस्ता तो वही है भाई, यूट्यूब को ज्वाइन करो और ये लीकर इन्फ्यूज़न अपीयरेंस को बढ़िया से बारीकी से समझो। फिर भी बहुत सारे कंटेंट मैं दे दिया हूँ, आप पुराने वीडियोस को देखिएगा, मिल जाएगा आपको। तो अपीयरेंस को समझना पड़ेगा, फिर लीकर को समझना पड़ेगा, फिर इन्फ्यूजन को समझना पड़ेगा, और तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा कि भैया अपीयरेंस में हम 10 में से कितना नंबर दें। मान लो कि मैं 6 नंबर सेलेक्ट किया। लीकर कैसा था, लीकर बहुत बढ़िया था तो हमने 7 नंबर दे दिया। इन्फ्यूजन बहुत बढ़िया था, हम 6 नंबर दे दिया। इस ढंग से 10 10 10 30 नंबर हुए। अब ये 30 नंबर में आपको कितना नंबर मिला, तो ये 12 और 7 19। ठीक है, 19 नंबर 30 नंबर मिल गया। तो ये आपका एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई इस ढंग से हम इसको पास करेंगे या फेल करेंगे। तो इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे कि आपको एक टारगेट दिया गया है कि 200 के नीचे आप एक अच्छी ब्लेंड करेंगे, जिस ब्लेंड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लीकर बेस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लीकर बेस। लीकर बेस ब्लेंड करना है भैया। टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन चाय की कलर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यही ऑब्जेक्टिव है। कॉम्प्रोमाइज़ तो 200 के रेट में तो होना ही होना है। चाय का
400, 500, 600 में बिकती है, हज़ारों में बिकती है। ये सीटीसी की बातें कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हैं कि 200 में क्या मिल सकता है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक जगह फोकस करेंगे तो दूसरा जगह थोड़ा सा डाउन जाएगा, और डाउन क्या जाएगा उस पर हम बात करेंगे। तो पहले आप ग्रेड सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद से उसका जो है टेस्ट का मतलब क्या हुआ, उसका लीकर करेक्टर वगैरह जो भी है, मतलब चाय की जो टेस्टिंग टर्मोलॉजी को देखते हुए जो भी कुछ ज़रूरत है उनको आप सेलेक्ट कर लिए। अब ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब जो है ये टेस्ट के अंदर में सारा कुछ आएगा, या टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें अपीयरेंस की मैं वही बात बताया था, लीकर की बात बताया था, और नॉट लीस्ट बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्यूज़न का। ये तीनों चीज़ कंबाइंड है। तो ग्रेड का परसेंटेज सेट किए, फिर आप जो है टेस्टिंग में देख लीजिए वही चाय कौन कौन सी ले, क्या क्या ले। अब ये काम हो गया इसका। अब जो है इन सब सिलेक्शन जब इन सब चीज़ों को ध्यान रख के जब सिलेक्ट करेंगे तो इन एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको दिक्कत आएगी कि भाई जब आप चाय की अपीयरेंस देखेंगे, जब अपीयरेंस देखेंगे चाय देखने में कैसा है, तो जब लीकर बेस की बात हो रही है, ये मेन आपका प्राइमरी क्या है, लीकर की बात हो रही है, तो लीकर्स में सबसे बड़ा दिक्कत ये आएगी कि आपको अपीयरेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो चाय क्लीन होगा, जो चाय ब्लैक होगा, जो चाय ग्रेनी होगा, या डुआर्स की हो सकती है, तेराई की हो सकती है, असम के भी कुछ कुछ होती है, तो इन सब में लीकर करेक्टर शायद उतनी कलरी नहीं आए, एक कलरी लीकर नहीं होगा, एक कलरी लीकर नहीं मिलने वाली है, बहुत कम चांसेस है। मैं इसको लाइव दिखाने वाला हूँ, टेस्टिंग मेरा रेडी है, मैं दिखाऊंगा एक रेंज की दो चाय में कितनी फ़र्क है उसकी अपीयरेंस में और उसकी लीकर में, ठीक है। तो ज़्यादा साफ सुथरा चाय आपको शायद लीकर उतनी अच्छी ना दे पाए, इस वजह से अपीयरेंस में आपको क्या करना पड़ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फाइबर आएगा। अब फाइबर्स आएंगे, या तो ये एम्बोडेड फाइबर होंगे या ये फ्लोटिंग फाइबर होंगे, इस तरीके के फाइबर्स आ सकते हैं। चाय क्या होगा, ब्राउन हो सकता है, और क्या होगा, चाय जो है फ्लैकी हो सकता है, थोड़ी सी हल्की हो सकती है, ठीक है। तो फाइबर आना आम बात है, ब्राउन होना आम बात है, फ्लैकी हो सकता है, ब्लूम भी इसमें कम आ सकती है, थोड़ी सी मिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रेड यूनिफॉर्म नहीं होंगे, इवन नहीं होंगे, तो ये सब चीज़ें इसमें आ सकती है। तो अपीयरेंस को थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, जब लीकर टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले, मतलब टेस्टिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे, लीकर को, लीकर पहले देखेंगे और बाद में देखेंगे उसकी अपीयरेंस, ठीक है। तो लीकर इन्फ्यूजन में पास होने के बाद से आपको देखना है उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो प्राइमरी आपका क्या है, प्राइमरी है भाई कलर, कि कलरी होना चाहिए, चाय में कलर का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे चाय की प्लांट ऐसे हैं, वैरायटी ऐसी है जो काफ़ी कलरी कप देती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, वो टेस्ट में अच्छे हो। कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में जैसे इसी में बताता हूँ मैं, चलो इसको मिटा ही देता हूँ। कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती हैं। अब जो है चाय का लीकर तो बढ़ गया, अब देखो लीकर, आप अपीयरेंस देखिए, लीकर तो सबसे पहले देखना है क्या, आप लीकर देखेंगे, फिर उसका इन्फ्यूजन देखेंगे, फिर अपीयरेंस जाएंगे। ये लास्ट का है, इसको लास्ट में जाइएगा, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है। और सेकेंड क्या होगा, इन्फ्यूजन। तो पहले इन्फ्यूजन लीकर ये देखने के बाद से जब ये पास हो गया तब इसको देखिए कि किस लेवल तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो रिजेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीकर इन्फ्यूजन को जो देखेंगे तो लीकर में बहुत सारी आपको
कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे उसके लिकर कितनी कलरी कप है। तो कलरी कप में देखिए जो रेडिश टोन की कप होती है, जो रेड में होगा या कुछ मतलब थोड़ी सी गोल्डन टच भी आ सकती है, तो ये कलरी तो काफ़ी दिखेगी, बट उसकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो कम हो सकती है। तो स्ट्रॉन्गनेस या एक जो गोल्डन ब्राइट कलर की जो लिकर होती है उसकी जो टेस्ट है, जो फ्लेवर पार्ट है वो कम हो सकती है। तो यहाँ टेस्ट और फ्लेवर से आपको क्या करना पड़ सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जो चाय टेस्टी या कलरी होती है, सॉरी फ्लेवरी होती है, उस चाय में कलर बहुत ज़्यादा नहीं आता है, एक लिमिटेड कलर होती है, क्योंकि उसके अंदर में जो फ्लेवर पार्ट का आना, एक कैफीन पार्ट का आना, मतलब ये दर्शाता है कि उसमें वो लिकर वाली कैरेक्टर नहीं होगी। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि कलर बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से बायोकेमिकल्स हैं, उसकी चाय की केमिस्ट्री क्या है, लिकर केमिस्ट्री क्या है, इस पर डिटेल बताऊंगा। बट ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो फ्लेवर को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाय के लिकर को बढ़ाते हैं, और इन सब का कंबाइंड रखना बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है, अच्छे मैन्युफैक्चरर ही कर पाते हैं। शॉर्ट में समझिए, ये TF और TR का एक रेशियो होता है। अब TF TR का रेशियो जहाँ पे सही है 1:10 का, तो वो लिकर कैरेक्टर बैलेंस होगा, बढ़िया होगा, टेस्ट में, स्ट्रॉन्ग में, फ्लेवर में, कलर में, सब कुछ बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आप चूँकि रेडिश टोन में जाएंगे या कलर पे जाएंगे तो वो लिकर फ्लैट भी हो सकता है, सम केस में हार्श भी हो सकती है, थोड़ी सी बिटरनेस भी आ सकती है, उसमें कई तरीके की समस्या आती हैं टेस्ट साइड से, बट कलर देख के आप मान लेते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, स्मोकी चाय मत लीजिए। चाय जब टेस्ट करेंगे तो देखिए स्मोकी हो सकता है, किसी तरीके का केमिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, उसके अंदर में बाहर से कुछ ऐसे चीज़ें मिक्स हो जाती है या इनबिल्ड होती है, उसके अंदर में बहुत सारी कुछ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन वगैरह इस तरीके की हो जाती हैं, तो वो टेस्ट से पता लगेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान ओवर फायर्ड या स्मोकी ख़राब चीज़ है, उस पर ध्यान रखिए। अब इन्फ्यूजन भी देखिए, इन्फ्यूजन कितना ब्राइटर है। यह इन्फ्यूजन अगर ब्राइटर रहेगा तो चाय की कंटेमिनेशन होने की चांसेस कम होती है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉल्ट है वो इन्फ्यूजन ही बता देगा। तो इन्फ्यूजन पे ध्यान रखिए, इन्फ्यूजन एटलीस्ट एक लेवल होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा काला होने का मतलब कि चाय कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके अलावा और भी चीज़ों को टेस्ट करिए, कोई उसके अंदर में कलर की मिलावट तो नहीं की गई है, कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कलर वगैरह मिक्स कर देते हैं या कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो कलर्स को बढ़ा देते हैं, बट उनको कितना भी बढ़ाएं, इन्फ्यूजन ऐसा है कि इन्फ्यूजन बोल देगा कि ये चाय असली है कि नकली है। तो ये सब बातें थोड़ी सी कमी होती है, बट ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऑक्शन से लेते हैं, फैक्ट्रियों से लेते हैं, अच्छे मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब किसी अनट्रस्टेड ट्रेडर से ले लेते हैं, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हैं, जो वो सब उल्टा पुल्टा करता है। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए, समझने के बाद से सिलेक्ट करिए। अब उसकी प्राइस रेंज देखिए, भैया हमको जो है 200 के नीचे का ही इन ग्रेड को लेना है, उनको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद से हम उसकी सबसे पहले लिकर देखेंगे, फिर इन्फ्यूजन देखेंगे, फिर अपीयरेंस देखेंगे, और इन तीनों में जो पास हो जाएगा फिर उनको आपस में लेके एक ब्लेंड करेंगे। तो आइए टेस्टिंग टेबल पे आते हैं सीधा, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, और यहाँ दिखाता हूँ कि एक ही रेंज में, एक ही रेंज की चाय, उसकी प्राइस रेंज आसपास की है, उस रेंज की चाय में उसकी अपीयरेंस कैसी आती है, उसकी लिकर कैसी आती है, और उसकी इन्फ्यूजन कैसे आती है। तो सामने है टेस्टिंग टेबल पे ये लग चुका है लिकर, और यहाँ कुछ चाय है, मैं इसको आगे कर देता हूँ। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया हूँ कि आप समझ पाएँ। अब देखिए, ये 2 BP यहाँ पे है, एक डुआर्स की BP है, एक आसाम की BP है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, बागान का नाम भी लिख दिया हूँ, किशोरी बाग 202 रुपये का, और भोलाटर 189 का। तो ये 2 BP है। अब दोनों BP को मैं पहले दिखा देता हूँ भाई।
ये 202 रुपये का बीपी, हालांकि ये भी अच्छी बीपी है, और ये जो है 190 के आसपास का, 189 का। भैया ये आसाम का है और ये डुआर्स का है। आप देख सकते हैं दोनों का अपीयरेंस में क्या फ़र्क है। इसमें फाइबर ज़्यादा है, चाय ब्राउनिश है, फ्लैकी है, थोड़ा सा ओपन है, जबकि ये चाय दानेदार है, एकदम साफ़ सुथरे दाने हैं, काला है, क्लीन है, सब कुछ बढ़िया है इसमें। लेकिन लीकर किस में अच्छा आएगा इसको देखना है, इन्फ्यूजन किसका अच्छा आएगा इसको देखना है। हालांकि ये चाय भी अच्छी है भाई, 202 रुपये, मतलब करीब 11-12 रुपये ज़्यादा है, 12-13 रुपये, ठीक है ना। तो इनको समझना ज़रूरी है। अब इस ढंग से एक और लिया हूँ। अब देखिए दोनों का सेम रेट है, गंद्रापाड़ा 159, सन्नासी हाट 159, दोनों का सेम रेट है, दोनों बीपी ग्रेड है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये गंद्रापाड़ा का अपीयरेंस, ठीक है, ये थोड़ी सी ओपन है, थोड़ी सी फाइबरस है, ब्राउनिश है, जबकि ये वाली चाय को जब साथ में रखेंगे तब समझ में आएगा कि फ़र्क क्या है। अब देखिए ये चाय ज़्यादा क्लीन है, ग्रेनी है, दाने इसके सब सही हैं, जबकि इनके दाने थोड़े छोटे बड़े हैं और ये ब्राउनिश है, ठीक है। ये आसाम का था, उसमें ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन यहाँ पे दोनों डुआर्स की चाय है तो इसमें थोड़ी सी कम फ़र्क है, बट आसाम के होने से ज़्यादा फ़र्क होता। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करेंगे? अपीयरेंस में। अब इस पर मैं दूध डालूँगा और साथ में लीकर और इन्फ्यूजन दोनों बताऊँगा। अब देखिए ये लीकर कैसी आ रही है। किशोरी बाग भी बहुत बढ़िया चाय है। अब मेरे पास उतनी ज़्यादा सैंपल अवेलेबल नहीं थी, अदरवाइज़ मैं सेम टू सेम नहीं दिखा देता। अब देखिए आप समझिए भाई, कलर बेस्ड जब एक ब्लेंड करना है तो ये दोनों एक ही रेट में किसकी कलर ज़्यादा दिख रही है आप समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए लीकर को। कमरे के अंदर लाइटिंग में लीकर को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं ये वाली कप काफ़ी कलरी है, बहुत बढ़िया है। इन्फ्यूजन की बात कर लेता हूँ। इन्फ्यूजन देखिए कौन सा ब्राइटर है, ये वाली ब्राइटर है, गंद्रापाड़ा वाला। सन्नासी हाथ डाउन हो गया, हल्की सी ग्रीनिश टच भी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किए? कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ अपीयरेंस में किए। ये चाय भी टेस्ट में भी अच्छी है, तो सबसे ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया? अपीयरेंस में। आप सोचेंगे दाना भी गोल हो, साफ़ सुथरा हो, चमकदार हो। भैया गर्लफ्रेंड में सारे खूबियाँ नहीं मिल सकती एक बार में। सुंदर भी हो, गुणवान भी हो, कमाने वाली भी हो, कहीं ना कहीं तो कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही बात है, यहाँ भी आपको जो है सारी खूबियाँ नहीं मिल सकती हैं। एक जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस को थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करिए तो लीकर करेक्टर बढ़ जाएगा। तीनों को बैलेंस करने जाएंगे तो सर्वगुण संपन्न वाली बात है। आज के ज़माने में सीता का खोजोगे मुश्किल है, तो वो गुण मिलना मुश्किल है, बहुत खर्च करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम कहानी है। हालांकि ये दोनों कांटे का टक्कर है और ये रेट भी इसका ज़्यादा है किशोरी बाग का। अब यहाँ भी देखते हैं तो इस रेट में भी थोड़ी सी ब्राइटर और कलरी कप ये मिल रही है भोलाटर का, जबकि ये थोड़ी सी कम मिल रही है। हालांकि इसमें 12-13 रुपये का फ़र्क है। अगर सेम रेट को होने से आप ज़्यादा कुछ समझ पाते। तो एक कांटे का टक्कर है। अगर दोनों को सेम मान लेते हैं तो क्लीन ब्लैक लेने के लिए क्या है, आपको रेट बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। जबकि असम की चाय में फाइबर आएगी लेकिन लीकर अच्छी आएगी। तो यहाँ पे रेट अगर बढ़ाए तब जाके मोरलेस सिमिलर है, बट स्टिल इसमें ज़्यादा ब्राइटर कप है और ये ज़्यादा कलरी कप है। इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन दोनों देखिए अच्छी खासी है, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों अच्छी इन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे इस रेंज की चाय, बहुत सारी चाय ऐसी भी हैं जो लीकर बेस्ड चाय नहीं है। तो मेरे पास ये सैंपल अवेलेबल था, मैं इसे कंपेयर किया, बट 159 वाली
जो है ये एक अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए। और ये चूँकि बढ़िया चाय था, इसमें और भी अगर चाय मैं कंपेयर करता उस रेंज में तो समझ में आता। चूँकि वीडियो के चक्कर में वीडियो के टाइम पे उतनी सारी चाय को लेके कंपेयर करना दिखाना काफ़ी लंबा प्रोसेस है और डिटेल में बताना भी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए आप आइए, कोर्स ज्वाइन करिए, आप मेंबर्स बनिए और देखिए क्या मज़ा आएगा। फ्री कंसल्टेंसी पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार यहाँ नज़र डालते हैं, ये सस्ती वाली में जो है 159। अब देखिए अभी भी ये चमक रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसी को मानूंगा, बढ़िया एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल है, एक ही रेट में है, एक ही ग्रेड है, अपीयरेंस से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लीकर अच्छी हो रही है, इन्फ्यूजन अच्छी हो रही है। तो इस ढंग से आप इसकी ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस सारे सेशन में उसका सारांश ये है कि आपको अपीयरेंस से जो है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, बट इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कर दीजिए कि गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करिए, एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करिए। आप लीकर और इन्फ्यूजन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। लीकर में तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पकड़ सकते, बट इन्फ्यूजन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। इन्फ्यूजन से कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब ख़राब चाय देना, ठीक है। तो इसके बाद से आप जो ब्लेंड बनाएंगे उस ब्लेंड में लीकर करेक्टर अच्छी आएगी, बढ़िया आएगी, ज़बरदस्त आएगी। किसी भी तरीके का हेल्प के लिए मुझे कॉल करिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कॉल करते हैं तो ऑफिस आवर में करिए, 10 से 6 के बीच में। शाम को करेंगे, रात में करेंगे, दिक्कत है। रात में वीडियो देखते हैं, नंबर ले लीजिए, आप मॉर्निंग आवर में करिए 10 से 6 के बीच में, तभी आपकी कॉल पिकअप की जाएगी। अदरवाइज सब आराम करते हैं, घर चले जाते हैं स्टाफ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।